नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे जो ये पौधा देख रहे हैं, जो कि अभी धीरे 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 पेड़ में बदलता जा रहा है। तो एवोकाडो का पेड़ है, पौधा है ये। इसे करीब करीब ये मान लीजिए जो है ये लगाए हुए करीब करीब 10-12 महीने के आसपास हो गया। और अगर मैं आपको इसकी हाइट बताऊं, जब मैंने लगाया था तो अभी जो इसकी ये जो तना है बहुत मोटा हो गया है। मतलब मोटा मतलब अच्छा हो गया है। जब मैंने लगाया था तो तना लगभग लगभग इस टहनी के बराबर पतला था। और हाइट जो है मुश्किल से 2.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट का था। और अब जो है ये है, मतलब मैं अपनी हाइट से कंपेयर करूं, मेरी हाइट करीब करीब 6 फुट 2 इंच है। तो ये करीब करीब 7.5 फुट के आसपास तक, 7.25 7.5 फुट के आसपास तक की इसकी हाइट जा रखी है। तो ये मैंने लगाया था, ग्राफ्टेड वैरायटी नहीं है। हमारे यहाँ नर्सरी थी, एक्चुअली दोस्त है मेरा, वो आंध्र प्रदेश से फ्रूट्स के प्लांट लेके आता है, तो वहाँ से ये वैरायटी लेके आया था, वहाँ से लाया था अपनी नर्सरी में। तो मैं बाकी जो फलों के जितने भी मेरे पास यहाँ पर बाकी जो फलों के पेड़ लग रहे हैं, उनमें से ये भी एक था। तो लेकिन इसने ग्रोथ बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है। मतलब अगर मैं बात करूँ, इतनी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है कि एक साल में करीब करीब, आप ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए, आप इसकी ग्रोथ देखिए। अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो मतलब यहाँ भी फैल रहा है, वहाँ भी फैल रहा है, परली तरफ वो वहाँ पे भी जा रहा है ये, उसकी जो उस तरफ भी डाली निकाल रहा है, टहनियाँ निकाल रहा है। ये देखिए आप, तो ग्रोथ इसने बहुत बढ़िया की ग्रोथ की है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ मैं ज़्यादा, मतलब पेड़ जो है वो मतलब ऐसा कुछ खाद वाद मैंने ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, सिर्फ इसे लगा रखा है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं डालता मैं। बस ये पिछले साल मैंने जो है पत्ते डाल दिए थे, क्योंकि गर्मी पड़ी थी, तो मल्चिंग के लिए मैंने इसमें पत्ते डाल दिए थे। और आप ये देखेंगे इसके ऊपर साइडों में हमारे यहाँ नीम के पेड़ बहुत हैं। तो क्या है कि पत्ते गिरते हैं वो यहीं इसके अंदर गिर जाते हैं, प्लस मैंने वहाँ पर जो है पत्ते इकट्ठे कर रखे हैं। तो मैंने पिछले साल मल्चिंग कर दी थी गर्मी में, उसके वजह से क्या है कि जो पत्ते जो सूख गए थे, उनका जो खाद था वो यहीं इसी में बन गया था खाद। तो उसकी वजह से जो है इसे ऑटोमेटिकली जो है खाद डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और खाद अपने आप उसी में से खाद बन गया इसका। तो स्पेशली मुझे कुछ इसमें नहीं करना पड़ा। तो और इसके नीचे आप एक पौधा देख रहे होंगे, ये ऑल स्पाइस का पौधा है, पिछले साल लगाया था मैंने। तो क्योंकि इसे ये गर्मी में चल नहीं पा रहा था उस टाइम, इसे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने इसके साथ ही ये जो है ये ऑल स्पाइस पहले लगाया था, उसके बाद मैंने जो है ये एवोकाडो का लगा दिया। तो थोड़ी सी क्या कि एवोकाडो की छाया इसको मिल जाती है, जिसकी वजह से ये जो है आराम से चल पा रहा है। और देखिए पत्ते देखिए कितने इसके ग्रीन है, एकदम फ्रेश। तो ये जो इसकी एक अलग से वैरायटी, अलग से एक वीडियो बताऊंगा उसके लिए। लेकिन आज अभी जो है इसका एवोकाडो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि ये जो इसमें मैंने जैसे मैं बता रहा था, खाद पानी ज़्यादा कुछ नहीं, जो पत्ते पिछले साल जो मैंने मल्चिंग के लिए डालते वो इसी में मिक्स हो गए थे, इसी से खाद बन गया था। तो क्योंकि गर्मी में जो है पानी बहुत जल्दी इवापोरेट होता है जब आप डालते हैं उसके बाद से। तो अब तो आज 8 मई है, और पिछले 8-10 दिनों से मौसम बहुत बढ़िया है, सुहाना है एकदम। बारिश कल तो बहुत तगड़ी बारिश हुई है, रोज़ मतलब बादल रहते हैं इस मौसम में भी। तो क्या करता हूँ कि मैं जो है जब गर्मी होती है तो इस बार मैंने अभी तक इनमें पत्ते नहीं डाले, लेकिन जो ये पत्ते जो यहाँ से डाल रखे हैं, यहीं से उड़ के जो आए, प्लस जो नीम के पतझड़ जो हुआ था इस बार, वो सारे पत्ते इसी में गिरे और इसी का खाद बन रहा है। तो मुझे कोई स्पेशल खाद की ट्रीटमेंट अपने इस पेड़ को नहीं देने की ज़रूरत पड़ी। और इसकी आपको अगर ग्रोथ दिखाऊँ मैं, ये देखिए, ये ग्रोथ देखिए आप, फ्रेश ग्रोथ की देखिए आप, ये देखिए एकदम बढ़िया ग्रोथ हो रही है। अब ये तो नहीं मालूम मुझे कि किस टाइम तक इसमें जो है फल लगेंगे, लेकिन मैं 4-5 साल तो मान के चल रहा हूँ कि भाई 4-5 साल से पहले तो इसमें फल लगेंगे नहीं। लेकिन 4-5 साल में अगर ये इस पेड़ ने अगर 10-12 महीनों में इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है, तो मैं मान के चल रहा हूँ पिछले अगले 4-5 सालों में तो ये पूरा फुली ग्रोन एकदम पूरा जो है पेड़ हो जाएगा, पूरा बड़ा हुआ बड़ा पेड़ एकदम। तो उसके बाद ही इसकी फ्रूट की क्वालिटी और वो पता लग पाएगी। लेकिन चलो जैसा भी है, जब भी देगा फ्रूट। और ये देखिए पत्ते इसके जो है ना, पत्ते देखिए, पहले तो क्या कि एक सिंगल डाली थी तो पत्ते इसके जो हैं बड़े बड़े होते, अब क्या कि मल्टीपल ब्रांचेस हो गई हैं इसकी, अलग अलग डालियाँ फूटने लगी है ये परली तरफ यहाँ से। तो अब पत्ते क्या कि एनर्जी जो है अलग अलग डालियों में डिवाइड होगी, तो इसलिए पत्ते में नहीं होते। लेकिन आपको इस पत्ते को दिखाऊँ तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से, मैं ऊपर से तो मैं कर भी नहीं ना, चलो अगर यहाँ से कर लूँ एक, तो करीब करीब आप ये मान लीजिए 1.25 फुट के आसपास का ये पत्ता है, 1.25 फुट से 1.5 फुट के बीच का ये पत्ता है। आप इतना मान के चलिए, आप इतना लंबा पत्ता है ये। तो पत्ते बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते हैं इसके, अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आप भी इसे टेरेस गार्डन पे लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है किसी भी, क्योंकि बड़ा पेड़ बनता है तो उसको आपको उसी हिसाब से आपकी जो है
कंटेनर इसका रखना पड़ेगा। ब्लू ड्राम यूज़ कर सकते हैं या बड़े ग्रो बैग्स यूज़ कर सकते हैं, या जो है आप प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट के लिए मैं टेरेस गार्डन में और जो गैलरीज हैं उनमें नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत भारी होते हैं, तो इस वजह से तो मिट्टी जब डलेगी उसमें तो और भारी हो जाएंगे, तो उनमें आप लगा सकते हैं। और आप भी एवोकाडो का पेड़ अपने घर में टेरेस में लगा सकते हैं, और उसका तब भी वो फ्रूट दे आपको, आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट था इस एवोकाडो का, और अगर कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन या वैसा कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।